नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। बताया जा रहा है कि इन कंपनियों ने अपने चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। ट्विटर ने फिलहाल अपने वकील का नाम ही सरकार के साथ साझा किया है। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, कू, शेयरचैट, टेलीग्राम और लिंक्डइन ने सरकार की नई पॉलिसी के तहत अपनी पूरी जानकारी दे दी है। ट्विटर ने केंद्र के सख्त रवैये के बाद अपनी फर्म में काम करने वाले वकील की जानकारी साझा की है, जो भारत में उनके नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और शिकायत अधिकारी के तौर पर काम करेगा। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए इसी साल 25 फरवरी को गाइडलाइन जारी की थी और उन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। डेडलाइन 25 मई को खत्म हो गई है। सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के सामने तरह तरह की दलीलें दे रही थी, लेकिन मोदी सरकार के सख्त रवैये के सामने आखिर इन कंपनियों को झुकना ही पड़ा। इससे पहले ट्विटर की ओर से जारी बयान में व्यक्ति की आजादी का हवाला देकर चिंता जाहिर करने पर सरकार ने कंपनी से कहा था कि भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, न कि ट्विटर जैसी किसी निजी लाभकारी विदेशी संस्था की। 2 दिन पहले ट्विटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा था, भारत में बने नियमों में से जिसे हम लागू कर सकते हैं उसे लागू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अभिव्यक्ति की आजादी और पुलिस की धमकाऊ प्रवृत्ति को लेकर चिंतित है। हम नियमों को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पूरी तरह पारदर्शिता के उसूलों के साथ होगा। हम भारत के लोगों के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सर्विस भारत में कम्युनिकेशन के लिए प्रभावी जरिया साबित हुई है। महामारी के समय भी ये काफी कारगर रहा है। हम भारत में अपने कर्मचारियों के साथ हुई घटनाओं को लेकर भी परेशान हैं। हम पूरे मामले में भारत सरकार के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। हमारा मानना है कि इस मामले में दोनों ओर से सहयोगात्मक रवैया अपनाना जरूरी है। वहीं केंद्र सरकार के नई गाइडलाइंस पर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, हम सरकार के आईटी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी शुरुआती दौर है और हमारी लोकल टीमें इसमें काफी बिजी है। किसी भी देश के स्थानीय नियमों का हम सम्मान करते हैं और हमारा नजरिया इस दिशा में रचनात्मक रहता है। हमारी ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट स्पष्ट है। जब हम किसी सरकार की अपील पर अमल करते हैं तो इसे रिपोर्ट में हाईलाइट करते हैं। दूसरी ओर व्हाट्सएप मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। व्हाट्सएप ने कोर्ट से कहा है, सरकार के इस फैसले से लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। मैसेजिंग ऐप से चैट को इस तरह से ट्रेस करना लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हमारे लिए व्हाट्सएप पर भेजे गए सारे मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा, जिससे एंड टू एंड इंक्रिप्शन का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। व्हाट्सएप और सरकार में टकराव के बीच कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा, नए नियम से आम व्हाट्सएप यूजर्स को डरने की जरूरत नहीं है। इसका मकसद ये पता लगाना है कि नियमों में बताए गए कुछ अपराधों को अंजाम देने वाले संदेश की शुरुआत किसने की। ऑफेंसिव मैसेज के पहले ओरिजिनेटर के बारे में जानकारी देना पहले से ही प्रचलन में है। ये मैसेज भारत की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, बलात्कार, बाल यौन शोषण जैसे संबंधित अपराधों से संबंधित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।